बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। नाउ आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 15 के टोटल 9 पार्ट्स हैं। मैं कोशिश करूँगा इसी वीडियो में टोटल 9 पार्ट कंप्लीट करूँगा। जो भी पार्ट आपको देखना हो आप टाइम स्टैम्प चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, फ़ौरन ही आप वो पार्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें गिवन है लेट ए इक्वल टू 2, 3 एंड बी इक्वल टू 3, 4, सी इक्वल टू C, F एंड यूनिवर्सल सेट U इक्वल टू 2, 3, 4, C, F। तो हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब क्या होता है कि हमें एक तरह से प्रूव करना है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड हो वो हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए, यानी कि जो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारा आंसर आएगा वो राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ गया तो हम बोलेंगे ये वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के लेफ़्ट हैंड साइड पे। फर्स्ट में हम लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड करेंगे, फिर उन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर आंसर सेम होगा तो हम कहेंगे ये वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, तो अब लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, ए डिफरेंस बी क्रॉस सी। सबसे पहले हम ब्रैकेट को करते हैं सिंप्लीफाई। सो हमारे पास ए डिफरेंस बी है। ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी का मतलब क्या है, ए के मेंबर रखोगे आप। ए के मेंबर क्या है 2, 3। उसके बाद डिफरेंस बी के मेंबर क्या है 3, 4। जो बी के मेंबर आ गए 3, 4। अब डिफरेंस कैसे करते हैं, जो आपके यहाँ पे 2 है और यहाँ 3 है सर, 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ओनली रिमेनिंग क्या बच जाएगा हमारे पास 2। जो भी इस सेट में होगा ना वो आप नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट सेट में बचेगा वो लिखेंगे आप। सो ए डिफरेंस बी इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्रॉस सी, ए डिफरेंस बी क्रॉस सी। तो ए डिफरेंस बी के मेंबर क्या है हमारे पास, ए की मेंबर है 2 तो वो रखेंगे। उसके बाद सी के मेंबर क्या है, सी के मेंबर है हमारे पास C, F। सो वो आ गए आपके पास C, F। अब इसको करते हैं ए डिफरेंस बी क्रॉस सी। तो इस ये कैसे हो जाएगा, ये आपके पास 2, C, ये इस तरह ऑर्डर पैर में लिखोगे आप। उसके बाद 2, F। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। नाउ सिमिलरली अब हम राइट हैंड साइड को यूज़ करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड में हमारे पास गिवन है ए क्रॉस सी डिफरेंस बी क्रॉस सी। सबसे पहले हम ए क्रॉस सी करते हैं। सो ए क्रॉस सी हमारे पास हो जाएगा, ए के मेंबर क्या है 2, 3। सो ए के मेंबर आ गया 2, 3। उसके बाद है आपका क्रॉस, सो क्रॉस आ जाएगा। उसके बाद है सी के मेंबर, सी के मेंबर कौन से हमारे पास C, F। ठीक है, तो वो आपके यहाँ आ जाएंगे C, F। अब सिमिलरली हमें एक राशि करना है तो 2, C हो जाएगा। उसके बाद 2, F, 3, C, उसके बाद 3, F। ठीक है, अब नाउ सिमिलरली हमें बी की राशि करना होगा पहले, फिर उसको डिफरेंस करेंगे आपस में। तो बी की राशि हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले बी के मेंबर रखेंगे। बी के मेंबर क्या है हमारे पास 3, 4, वो आ जाएंगे 3, 4। उसके बाद क्रॉस सी के मेंबर क्या है C, F, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको करते हैं मज़ीद हम 3, C हो जाएगा, 3, F हो जाएगा, 4, C हो जाएगा एंड 4, F हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है ए क्रॉस सी डिफरेंस बी क्रॉस सी। अब इन दोनों का आपस में डिफरेंस करेंगे। सो ए क्रॉस सी डिफरेंस बी क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी का हमारे पास ये आंसर है। उसके बाद डिफरेंस और बी क्रॉस सी का हमारे पास ये आंसर है, वो यहाँ आ गया। ठीक है, अब आप देखें अगर तो इसमें कौन से मेंबर आपस में सेम है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है 2, C। सो यहाँ नहीं है 2, C, सेम बचेगा वो यहाँ पे 2, F। 2, F नहीं है, ये बच गया 3, C, कैंसिल हो गया 3, C से। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस है। उसके बाद आपका है 3, F। 3, F भी यहाँ अवेलेबल है, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये हम नहीं लिखेंगे, जो नेक्स्ट ये इस सेट में जो बचेंगे उसको हम नहीं लिखेंगे, जस्ट हमें इसी साइड वाले लिखने होते हैं जो बच गए। सो 2, C और 2, F, ये हमारे पास क्या हो गया, ए क्रॉस सी डिफरेंस बी क्रॉस सी। अगर आप देखें तो यही आंसर आपका था लेफ्ट हैंड साइड का 2, C, 2, F। सो यहाँ भी 2, C, 2, F। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ चुके हैं। तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, ए डिफरेंस बी क्रॉस सी इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या था, ए क्रॉस सी डिफरेंस बी क्रॉस सी। तो ये प्रूव हो चुका है या आप बोल रहे हैं वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। अच्छा, ना सिमिलरली अब सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं हमारे पास है सी क्रॉस ए डिफरेंस बी इक्वल टू सी क्रॉस ए डिफरेंस सी क्रॉस बी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है, सी क्रॉस ए डिफरेंस बी, सी क्रॉस ए डिफरेंस बी है और ब्रैकेट में हमारे पास क्या है ए डिफरेंस बी। सबसे पहले ब्रैकेट को हम करते हैं सिंप्लीफाई। ठीक है, सो ए डिफरेंस बी का मतलब क्या है, पहले आप ए के मेंबर रखोगे। ए के मेंबर क्या है 2, 3 एंड बी के मेंबर क्या है 3, 4। सो 3, 4 आ गया। ठीक है, सो
हमारे पास अब इसमें क्या कैंसिल हो सकता है, 3 कैंसिल हो सकता है, और 4 तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि वो नेक्स्ट सेट में है, और सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा 2। सो ए डिफरेंस बी इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सी क्रॉस, तो सी क्रॉस ए डिफरेंस बी करते हैं आप। तो सी के मेंबर क्या है हमारे पास, सी के मेंबर हैं सी कामा एफ, वो यहाँ आ गए सी कामा एफ, उसके बाद क्रॉस, उसके बाद ए डिफरेंस बी के मेंबर क्या है, ओनली 2, तो वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। सो सी कामा 2 हो जाएगा एंड सी कामा एफ, ठीक है, सी कामा 2 एंड एफ कामा 2, सॉरी, ठीक है। तो ये इसका हो गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। नाउ सिमिलरली अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, सी क्रॉस ए डिफरेंस सी क्रॉस बी, सी क्रॉस ए करते हैं। सो सी क्रॉस ए में हमारे पास सी के मेंबर क्या हैं, सी कामा एफ, वो सी कामा एफ यहाँ आ गए। उसके बाद क्रॉस ए के मेंबर क्या है, 2 कामा 3, सो वो यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो सी कामा 2 एंड सिमिलरली सी कामा 3, एफ कामा 2, एफ कामा 3, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं सी क्रॉस बी पे। सो सी क्रॉस बी पे अगर हम आएंगे तो सी के मेंबर रखने होंगे। सी के मेंबर क्या है, सी कामा एफ, सो सी कामा एफ यहाँ पे आ गए क्रॉस, ठीक है। उसके बाद बी के मेंबर आपके पास क्या हैं, 3 कामा 4, सो 3 कामा 4 आपके यहाँ आ गए, ठीक है। अब हमारे सिमिलर क्या हो जाएगा, सी कामा 3 एंड सी कामा 4, एफ कामा 3, एफ कामा 4, ठीक हो गया यहाँ तक। अब आप देखें हमारे पास क्या है, क्रॉस, सॉरी डिफरेंस, ठीक है, सी क्रॉस ए डिफरेंस सी क्रॉस बी। सो अब हम करते हैं सी क्रॉस ए डिफरेंस सी क्रॉस बी। सो सी क्रॉस ए के हमारे पास ये मेंबर वो हम यहाँ रखेंगे सेम टू सेम, सी कामा 2, सी कामा 3, एफ कामा 2, एफ कामा 3, ठीक है। डिफरेंस सी कामा 3, सी कामा 4 एंड एफ कामा 3, एफ कामा 4, ठीक है। अब आप देखें तो सी कामा 2 है और सी कामा 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसके साथ कैंसिल हो गया। एंड एफ कामा 3 यहाँ भी है, यहाँ भी ये इसके साथ कैंसिल होगा। ये मेंबर हम नेक्स्ट साइड वाले नहीं लिखेंगे, जस्ट हमें इस साइड वाले लिखना होगा। तो सी कामा 2 और एफ कामा 2 बच गया, ठीक है। तो सी कामा 2 का एफ कामा 2 ये इसका हमारे पास राइट हैंड साइड का आ गया। अगर आप नोट करें तो यही लेफ्ट हैंड साइड में था, सी कामा 2 एफ कामा 2, तो सी कामा 2 एफ कामा 2 राइट हैंड साइड में भी आ चुका है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है, और सी क्रॉस ए डिफरेंस बी इक्वल टू सी क्रॉस ए डिफरेंस सी क्रॉस बी, ठीक हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की। अच्छा, नाउ सिमिलरली अब हमारे पास थर्ड पार्ट में है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। सो सबसे पहले हम सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। सो पहले हम करते हैं बी इंटरसेक्शन सी। सो बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास बी के मेंबर क्या है, 3 कामा 4 एंड इंटरसेक्शन सी के मेंबर क्या है, सी कामा एफ। अगर आप देखें तो कोई भी मेंबर इन दोनों सेट में कॉमन नहीं है, तो इसीलिए बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू नल सेट हो जाएगा। सो बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू नल सेट, ठीक है। नल सेट को आप इस तरह भी लिख सकते हो और दूसरा पैटर्न होता है इस तरह भी आप लिख सकते हो, जैसा भी आप लिखना चाहो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ। सो हमारे पास अब क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। सो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी के लिए हमारे पास ए के मेंबर आ गए। ए के मेंबर क्या है, 2 कामा 3 एंड क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी नल सेट है, वो सेम नल सेट ही रहेगा। अब आप देखें तो इनमें हमें क्रॉस करनी है, तो इनमें कुछ भी आंसर, जाहिर सी बात है इसका आंसर भी नल सेट ही आएगा, क्योंकि आप किस तरह से इसको क्रॉस करेंगे, बी क्रॉस ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का आंसर भी नल सेट ही आएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके राइट हैंड साइड की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास नल सेट आ चुका है। अब राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास गिवन है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। सो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो सबसे पहले हम करते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के लिए हमारे पास ए के मेंबर क्या है, आप देख सकते हैं 2 कामा 3, वो यहाँ आ गए। एंड क्रॉस बी के मेंबर क्या है, 3 कामा 4, ठीक है, वो यहाँ पे आ गए 3 कामा 4। अब हम करते हैं ए क्रॉस बी। सो 2 कामा 3 हो जाएगा एंड 2 कामा 4, 3 कामा 3 एंड 3 कामा 4, ठीक है। अब करते हैं हम ए क्रॉस सी। सो ए क्रॉस सी भी सिमिलरली ए के मेंबर, ये सी के मेंबर आपके आ गए। सो सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा, 2 कामा सी, 2 कामा एफ, 3 कामा सी एंड 3 कामा एफ। अब हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन, इन दोनों सेट का आपस में हमें इंटरसेक्शन करना है। सो ये और ये आप देख सकते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। सो अब हम रखते हैं इनको आपस में, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इसके सारे मेंबर ये रखने होंगे और ये भी, ठीक है। अब आप देखें तो इनमें कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है। यहाँ पे 2 कामा 3 है, यहाँ 2 कामा सी है, 2 कामा 3 है ही नहीं,
और 2,4 है, यहाँ 2,4 नहीं है, 3,3 है, यहाँ 3,3 नहीं है, और यहाँ 3,4 है, यहाँ 3,4 नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, नल सेट। तो अब आप देखें तो हमारे पास राइट हैंड साइड में भी आंसर क्या आया, नल सेट, और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी क्या था, नल सेट। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन था, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, और राइट हैंड साइड में ये हमारे पास गिवन था। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, सो नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नाउ सिमिलरली आप इस पार्ट में भी आप देख सकते हैं हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड गिवन है और एक राइट हैंड साइड गिवन है। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए क्रॉस बी यूनियन सी, और राइट हैंड साइड में है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। सो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। सो सबसे पहले हमें बी यूनियन सी करना होगा, ठीक है। तो बी यूनियन सी के लिए हमें बी के मेंबर रखने होंगे 3,4, यूनियन सी के मेंबर C,F। सो ये हमारे पास, अब यूनियन में क्या होता है, हम इसको जस्ट सीक्वेंस में लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3,4, C,F, ठीक है। अब हम कहते हैं ए क्रॉस बी यूनियन सी। सो ए के मेंबर क्या है हमारे पास 2,3, सो 2,3 यहाँ आ गया, एंड क्रॉस बी यूनियन सी के मेंबर अब क्या हो चुके हैं 3,4, C,F, ठीक है। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। सो हमारे पास ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल हो जाएगा 2,3 एंड 2,4, 2,3, 2,4 के बाद आप 2,C, 2,F भी रख सकते हैं, या आप इस तरह भी कर सकते हैं 3,3, 3,4। उसके बाद आप अल्फ़ाबेट वाले रखें 2,C, 2,F, 3,C, 3,F, जैसे भी आप रखना चाहें उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसके मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ। सो यहाँ तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो हो चुकी है, राइट हैंड साइड भी आते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। सो ए क्रॉस बी को सबसे पहले हम करते हैं, ए क्रॉस बी पे आते हैं, ठीक है। तो ए के मेंबर क्या है 2,3 एंड बी के मेंबर क्या है 3,4, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम करते हैं ए क्रॉस बी। सो 2,3 एंड 2,4, 3,3, 3,4, ठीक है। अब इसको हमें करना होगा इस वाली साइड पे, राइट हैंड साइड पे ए क्रॉस सी। तो सिमिलरली ए के मेंबर ये आपके सी के मेंबर हो गए। सो 2,C, 2,F, 3,C, 3,F, ठीक है। यहाँ तक ये डन हो चुका है। अब हम करते हैं इसका यूनियन। सो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। सो सिमिलरली ए क्रॉस बी के मेंबर हमें रखने पड़ेंगे 2,3, 2,4, 3,3, 3,4 यूनियन, एंड ए क्रॉस सी के मेंबर क्या है 2,C, 2,F, 3,C, 3,F, ठीक है। अब इसका हमें यूनियन करेंगे तो जस्ट हमें इसे सीक्वेंस में लिखना होगा। सो ये हो जाएगा 2,3, 2,4, 3,3, 3,4 एंड 2,C, 2,F, 3,3, 3,C है, 3,F है, ठीक है। अब हम इसको कर सकते हैं कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था 2,3, यहाँ भी 2,3, 2,4, यहाँ भी 2,4, 3,3, यहाँ भी 3,3 एंड 3,4, यहाँ भी सेम 2,C, 2,F, 3,C, 3,F, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। सो डेट्स वाई ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। सो ये प्रूफ हो चुका है। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, नाउ सिमिलरली अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट 5। सो फिफ्थ पार्ट में आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यहाँ आ गया। अब हम इसको करते हैं बी इंटरसेक्शन सी सबसे पहले। सो बी इंटरसेक्शन सी में हमारे पास बी के मेंबर क्या है 3,4 एंड सी के मेंबर क्या है हमारे पास C,F। सो बी इंटरसेक्शन सी नल सेट आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो कोई भी मेंबर इससे सेम नहीं है, कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा नल सेट। बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू नल सेट। अब हम करते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन नल सेट। सो ए के मेंबर अब आ जाएंगे, ए के मेंबर क्या है 2,3, उसके बाद यूनियन आ जाएगा, यूनियन सेम आ गया, उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन नल सेट है, इसीलिए नल सेट आप रख सकते हैं सेम। अब इसको यूनियन करेंगे तो यूनियन में हमें जस्ट सीक्वेंस में रखने होते हैं। सो 2,3 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ नल सेट है, लिखने की ज़रूरत तो नल सेट तो नहीं लिखोगे ना अलग से, तो इसीलिए 2,3 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये राइट हैंड साइड आपका आ गया। राइट हैंड साइड में हम सबसे पहले करते हैं ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी में हमें ए के मेंबर रखने होंगे 2,3 और बी के क्या है 3,4। सो 2,3 यूनियन 3,4, तो इसको सीक्वेंस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2,3,4, 3 यहाँ भी, लेकिन लिखेंगे एक बार। सो 2, 3,4, ठीक है।
उसके बाद हम करते हैं ए यूनियन सी। सो ए यूनियन सी में ए के मेंबर क्या है 2, 3 एंड सी के मेंबर क्या है C, F। सो इसको हम सीक्वेंस में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 3, C, F, ठीक है। उसके बाद हमें इंटरसेक्शन करना है इन दोनों का, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का। सो ए यूनियन बी सॉरी हाँ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सो ए यूनियन बी क्या है 2, 3, 4 एंड इंटरसेक्शन ए यूनियन सी क्या है 2, 3, C, F, ठीक है। तो इन दोनों में हमारे पास कौन से मेंबर कॉमन आ रहे हैं, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 कॉमन है, ठीक है, 3 भी है, उसके बाद कोई भी नहीं है। सो 2, 3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप नोट करें तो यही आंसर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में भी था 2, 3। सो 2, 3 यहाँ भी राइट हैंड साइड में आ चुका है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, राइट हैंड साइड में क्या था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी प्रूव हो चुका है। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट। अच्छा नाउ आप नंबर 6 पार्ट में आप देख सकते हैं हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सबसे पहले हमें करना होगा बी यूनियन सी। सो सिंपल, बिल्कुल सिंपल, 3, 4 एंड सी के मेंबर क्या है C, F। सो इसको सिंगल्स में रखते हैं जस्ट 3, 4 C, F, ठीक है। अब इसको हम करते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में ए के मेंबर क्या हैं 2, 3 एंड इंटरसेक्शन आ गया आपके पास एंड बी यूनियन सी के मेंबर क्या हैं 2, 3, 4 3, 4 हैं, ठीक है। अब इसको हम करते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में सेम मेंबर या कॉमन मेंबर जो होते हैं वो हमें रखने होते हैं। सो 3 इसमें सिर्फ कॉमन नज़र आ रहा है और कोई भी मेंबर कॉमन नज़र नहीं आ रहा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा 3। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी राइट हैंड साइड में। सिमिलरली हमें पहले ए इंटरसेक्शन बी करना होगा। सो ए के मेंबर 2, 3 एंड इंटरसेक्शन बी के मेंबर 3, 4, ठीक है। तो इन दोनों में कौन सा मेंबर कॉमन है सिर्फ और सिर्फ 3, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू यहाँ पे आपका 3 मेंबर ये आ गया 3, ठीक है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली ए के मेंबर क्या है 2, 3 एंड सी के मेंबर क्या है C, F, ठीक है। इन दोनों में कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। यहाँ 2, 3 है, यहाँ C, F है, तो कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल सेट हो जाएगा। अब इसको करते हैं हम यूनियन। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी का, ये आप देख सकते हैं, और ये आ गया आपका ए इंटरसेक्शन सी का नल सेट। सो इन दोनों को यूनियन करने से हमारे पास क्या आएगा ओनली मेंबर 3। सो हमारे पास ओनली मेंबर 3 आ गया। और अब आप ये नोट करें तो यही आंसर लेफ्ट हैंड साइड में था, तो इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ चुके हैं। तो हम बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक हो गया। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट के। अच्छा नाउ सिमिलरली अब नेक्स्ट पार्ट में अब देख सकते हैं हमारे पास गिवन है ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल सेट। अब हमें करना है सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को यूज़। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए डिफरेंस बी को पहले हम करते हैं। ए डिफरेंस बी में हमारे पास ए के मेंबर क्या है 2, 3 एंड डिफरेंस बी के मेंबर क्या है 3, 4। सो 3, 4 यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ 3 है। सो 3 से कैंसिल हो सकता है, 4 तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इस सेट में हमें जस्ट इस सेट वाला लिखना होता है। सो सिर्फ 2 बच जाएगा। सो ए डिफरेंस बी इक्वल टू 2 मेंबर 2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इंटरसेक्शन बी। सो ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन बी करेंगे आप, तो ए डिफरेंस बी का आंसर क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 जो मेंबर लिखा हुआ है। उसके बाद है इंटरसेक्शन बी का मेंबर क्या है 3, 4 हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब इनमें दोनों में से कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ 2 है, यहाँ 3, 4 है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा नल सेट। सो ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल सेट। सो यहाँ पे भी नल सेट है राइट हैंड साइड में, तो ये प्रूव हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड से। तो नाउ अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट। अच्छा नाउ सिमिलरली अब नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है ए डिफरेंस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सिमिलरली यूज़ करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है ए डिफरेंस बी। सो ए डिफरेंस बी करते हैं। ए के मेंबर क्या है 2, 3 एंड डिफरेंस बी के मेंबर क्या है 3, 4। सो 2 यहाँ पे है 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली रिमेनिंग हमारे पास मेंबर 2 बच जाएगा। सो मेंबर 2 इसका आंसर आ गया। और अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो सबसे पहले हम करते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। सो बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी। सो यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी, यूनिवर्सल सेट के मेंबर क्या हैं 2, 3, 4, C, F। वो आपके यहाँ आ गए। डिफरेंस बी के मेंबर क्या हैं बी सेट के मेंबर है 3, 4, वो यहाँ आ गए, ठीक है।
इसको अगर हम करेंगे डिफरेंस तो यहाँ पे है 3, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 भी कैंसिल हो जाएगा, ओनली रिमेनिंग 2 कामा सी कामा एफ ये बच जाएगा हमारे पास। तो 2 कामा सी कामा एफ बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसको करते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में हमें ए के मेंबर रखने होंगे पहले। ए के मेंबर क्या है 2 कामा 3, सो 2 कामा 3 यहाँ आ गया। उसके बाद इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के मेंबर क्या है 2 कामा सी कामा एफ वो यहाँ आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन में हमारे पास ओनली रिमेनिंग 2 कॉमन है, अगर आप देखें तो 2 सेम है सिर्फ। सो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू मेंबर 2, ठीक है। तो अब इसको अगर आप नोट करें तो यही हमारा आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड का भी। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ चुके हैं, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ए डिफरेंस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्रैकेट करेक्शन करना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा ना, आखिरी हमारा जो पार्ट बच गया है वो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। इसका मतलब ये है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो वो प्रॉपर सबसेट आना चाहिए ए का, उसके जो मेंबर हैं वो प्रॉपर सबसेट होने चाहिए ए के हिसाब से। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है ऐसे समझें आपके, चलो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले हम करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है 2 कामा 3 एंड इंटरसेक्शन बी 3 कामा 4, यानी कि ए के मेंबर एंड इंटरसेक्शन बी के मेंबर, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का तो आपको पता है इजीली, इसका आंसर क्या आएगा जो इसमें कॉमन होगा, सो वो ओनली 3 मेंबर है, ठीक है। मेंबर ये आ गया। अब हम आते हैं कि ए के मेंबर क्या हैं। ए के मेंबर अगर आप देखें तो वो है हमारे पास 2 कामा 3। तो ए इंटरसेक्शन बी में जो मेंबर आया है वो ओनली 3 आया है, तो ये ए में अवेलेबल है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो है ए इंटरसेक्शन बी वो सबसेट है या प्रॉपर सबसेट है किसका, ए का, क्योंकि उसमें मेंबर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये मतलब होता है प्रॉपर सबसेट का। तो ए इंटरसेक्शन बी प्रॉपर सबसेट है ए का, ये हमें बताना था कि ए इंटरसेक्शन बी प्रॉपर सबसेट होना चाहिए ए का, यानी कि जो आपके मेंबर आए वो लाजमी प्रेजेंट होनी चाहिए इस वाले मेंबर में, अगर इस तरह लिखा हुआ है तो। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो ए है ये अगेन प्रॉपर सबसेट है ए यूनियन बी का। तो इसीलिए हमें करना होगा पहले ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हम पहले करते हैं। सो ए यूनियन बी में हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी में हमारे पास है आपका ए यूनियन बी है। और ए यूनियन बी हम किस तरह करेंगे, ए के मेंबर रखेंगे। ए का मेंबर क्या है 2 कामा 3 एंड यूनियन बी के मेंबर क्या है 3 कामा 4। सो इसका यूनियन करते हैं तो यूनियन किस तरह होगा 2 कामा 3 कामा 4, ठीक है, क्योंकि ए की बात 3 लिखना होगा 2 बार नहीं। तो ए यूनियन बी इक्वल टू 2 कामा 3 कामा 4। अब हमें क्या प्रूव करना था कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए ए यूनियन बी, यानी कि ए के जितने भी मेंबर हैं वो प्रेजेंट होनी चाहिए ए यूनियन बी में। तो बिल्कुल ये ऐसा हो रहा है, अगर हम ए यूनियन बी कर रहे हैं तो उसके मेंबर आ रहे हैं 2 कामा 3 कामा 4। तो ए में ए के जो मेंबर हैं 2 कामा 3 वो सारे ए के जो मेंबर हैं ये इसमें अवेलेबल हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए प्रॉपर सबसेट है ए यूनियन बी का, ठीक हो गया। ए इंटरसेक्शन बी प्रॉपर सबसेट है ए का। ए इंटरसेक्शन बी क्या, ये देखें आप ओनली 3 मेंबर था, वो प्रॉपर सबसेट है इसका। और ए जो है ये प्रॉपर सबसेट है ए यूनियन बी का इस कंडीशन के मुताबिक। तो यहाँ पे आ गया ए यूनियन बी का आंसर। तो यहाँ है 2 कामा 3, यहाँ अवेलेबल है बिल्कुल 2 कामा 3। तो इसीलिए ये सारे मेंबर इसमें अवेलेबल हैं, तो हम बोल सकते हैं ये प्रॉपर सबसेट है ए यूनियन बी का। तो ये प्रूव हो चुका है। सो आपको कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। काइंडली सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोज़।